हेलो बच्चों, हाजिर हूँ एक बार फिर एक नया लेक्चर लेके, नया वीडियो लेकर। और टॉपिक आपको पता चल रहा है हमारा आजकल एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके काफी 50% से ज्यादा हो चुका है और 50% से कम रहता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल का आपको पता ही है, नाम है डाइव इन लॉजिक। बच्चों, अभी हम जो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने किया है। तो इस पे अब 3 फार्मूले जो मैंने आपको कराए। दिस इज द केस ऑफ 2 नंबर्स। एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक, उससे मैं 3 फार्मूले लिखूंगा वो फिर और 5 मिनट में ये रिकैप कर लेते हैं। पिछले जो फार्मूले हमारे वो क्लियर हो जाएंगे एक बार फिर दोबारा आपको। तो क्या है, एक एग्जांपल से लेते हैं दोबारा। अभी जैसे मैंने पिछले लेक्चर में किया था, तो एक एग्जांपल ली जाती है 24, 36। बच्चों ये 2 नंबर है, इसका एलसीएम निकालो और इसका एचसीएफ निकालो। उनमें रिलेशन, तीनों रिलेशन हमने देखने हैं। जो 3 इसके रूल्स है, फार्मूले, उस पर क्वेश्चन आता है। उस पर मैं आपको कंसिडर करना चाह रहा हूं कि वो आप एकदम उसको पकड़ के रखिए उन फार्मूले को, क्योंकि वो एग्जाम में बच्चों उन्हीं 3 में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए मैंने ये 2 नंबर लिए हैं 24, 36। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना बच्चों। वो तो आपको पता है, निकल जाएगा जल्दी। पर मेरा एम एक्चुअली है कि मैं वो 3 फार्मूले दोबारा 2-3 मिनट के अंदर अंदर इससे ड्राइव करूं। तो क्या है वो फार्मूले, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। पहले इसका तो एलसीएम निकालने के लिए कोई जो 2 से ज्यादा भी मान लो नंबर होते हैं, उनमें 2 कम से कम डिवाइड हो जाने चाहिए। तो दोनों नंबर है तो 2 से देखो करके, हाँ डिवाइड हो रहे हैं। अब दोबारा 2 से हो रहे हैं, यस। अब 2 से नहीं हो रहे हैं, तो अब किससे होंगे, 3 से। ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी होता है। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो एलसीएम इसका क्या हुआ, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जो नीचे रहेगी बाकी वो भी लिखने होते हैं हमने। तो ये हो गया हमारे पास 12 इंटू 6, तो आंसर इज 72। बच्चों भी निकाल रहा है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या जरूरी रहता है, इसमें और इसमें एचसीएफ और एलसीएम में फर्क क्या रहता है बच्चों। इसमें फर्क रहता है, इसके लिए सिर्फ उस नंबर से डिवाइड करने हैं जिससे 2 कम से कम डिवाइड हो जाए। पर है ही 2, इसका मतलब दोनों डिवाइड होने चाहिए। और इससे क्या होता है, एचसीएफ निकालने के वक्त हमने जितने भी यहां टर्म है, मान लो 10 टर्म, 10 ही उस नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। यहां जरूरत है सिर्फ 2 की, जहां है सारे डिवाइड होने चाहिए। पर है 2 के केस है, तो इसलिए दोनों चीजें एक ही बात है। एचसीएफ निकालने के लिए 2 नंबर के केस में तो वही हम 2 से करेंगे। वही आ गया बच्चों। लेकिन एचसीएफ कैसे निकला, ये निकला बच्चों, हमने वही नंबर लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। ये बाकी बचे हुए एलसीएम में लिखे जाते हैं, एचसीएफ में सिर्फ वही जो टोटल कॉमन आ जाए। तो क्या आ गया, दिस इज 12। तो इसमें फर्क क्या है, 12 सबको डिवाइड कर देता है। देखो 12 2 24, 12 3 36। और ये एचसीएफ को ये उल्टा डिवाइड है, 24 3 72, 36 2 72। तो यहां से बच्चों 3 फार्मूले बनते हैं। मैं उसी पे मैं कंसिडर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल दी। एक तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 864। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ एलसीएम को, ये आ गया। ये हो गए 2 नंबर को मल्टीप्लाई। तो अगर हम एलसीएम 72 और एचसीएफ 12 को मल्टीप्लाई करें तब कितने आते हैं, दोनों सेम। तो इससे फर्स्ट रूल क्या बना, जब 2 नंबर का केस हो, 2 नंबर्स, when the case is having 2 numbers only, to find its LCM and HCF, then the first rule, the first principle of this LCM and HCF is 2 number multiplication of 2 numbers equal to multiplication of HCF and LCM। तो फर्स्ट रूल बच्चों ये है। दूसरा रूल बेटे, पहले मैं वैसे तीसरा लिखा था तो दूसरा वो लिख लो,
एलसीएम कैसे आया बच्चों? एलसीएम कैसे आया? एलसीएम पहले तो ये एचसीएफ आएगा, तो एलसीएम ये एचसीएफ यही आता है एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे आया? एलसीएम इक्वल टू, इसको कह सकते हैं पहले तो ये जो दोनों को डिवाइड करते हैं वो क्या है? दैट इज एचसीएफ। तो एचसीएफ है वो इनका इनटू दो ऐसे नंबर जो कोई उसके बाद उसको डिवाइड, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनका डिवाइड नहीं होते किसी से, मतलब उसका एचसीएफ 1 होता है, वो किसी और, वो उसको और क्या कहते हैं? उस नंबर को को प्राइम नंबर 2 और 3 इंटू 2 and 3। ठीक है बच्चों, जहां जो केस है, तो ये रूल क्या बना कि एलसीएम इज इक्वल टू एच, टू नंबर्स के केस में एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू मल्टीप्लाइड बाय टू नंबर्स व्हिच आर प्राइम टू ईच अदर। प्राइम मींस they are not divided by any other number other than 1। ओके बच्चों, तो ये दूसरा रूल है, ये लिख लेते हैं यहां, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू 2 इंटू 3। इसके क्वेश्चन आएंगे। तीसरा क्वेश्चन हो रहा है बच्चों जो एचसीएफ निकाला, जो हमने जो एचसीएफ है ये क्या होता है? ये दो नंबर इनका कॉमन है। एचसीएफ क्या निकला हमारा? 12। ये क्या है? ये दो नंबर का कॉमन है, 24 और 36। इसका कॉमन लो आप, इसका जो कॉमन है, कॉमन मतलब क्या कहते हैं इसको? इसमें से 12 कॉमन लेके क्या बच गया? 2 and 3। ठीक है बच्चों, मतलब अगर आपको ये एचसीएफ दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसके नंबर्स क्या हो सकते हैं जिसका ये एचसीएफ 12 है, तो आप क्या बोलोगे? 12x एंड 12y, क्योंकि 12 कॉमन निकल जाता है इसलिए, तो बाकी क्या बचेगा? x एंड y बचता है। तो बच्चों अभी मुझे इसमें अभी ये फार्मूला, तो ये दूसरा फार्मूला इससे फिर दोबारा भी करते हैं। इसका एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम निकलता है जो कॉमन निकाल लो वो 12 इंटू बाकी जो बच गया x और y। व्हाट इज दिस? दिस इज एलसीएम। ये मैंने ये फार्मूला भी लिखा, ठीक है। और दूसरी बात, जो तीसरा फार्मूला है वो क्या है? वो एचसीएफ जो किसी का निकालना है, अभी कोई नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स, सेकंड नंबर इज एचसीएफ इंटू वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये तीन फार्मूले यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, इसलिए मैं बार बार इस पे कंसंट्रेट करा रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करते हैं। Sum and difference of HCF, LCM of two numbers are 5 and 2। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल। तो हमने पहले इसका, जब भी सम एंड डिफरेंस, मान लो LCM इज L एंड HCF इज H, तो उसका सम उसने किया दिया, कौन सा दिया? जो बड़ा होगा, जिससे 5 and 2 एंड डिफरेंस इज 496। तो LH निकाले जा सकते हैं यहां से। यस, कैसे? काट दो, 2L इज इक्वल टू, तो L इज इक्वल टू 504। ठीक है बच्चों, तो ये 504 हो गए। ये कौन सा आ गया? L। अभी H निकल सकता है इससे। यस, कितना आ गया? L 504 इस जगह पुट करो, प्लस H इज इक्वल टू 512, तो H कितना हो गया? 512 माइनस 504, तो दिस इज 8। तो इसका एलसीएम आ गया 504 और एचसीएफ आ गया बच्चों 8। आगे क्या बोलता हो? वन नंबर इज दिस, फाइंड द अदर। बस, तो क्वेश्चन से जो सबसे पहले मेरा रूल क्या था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दिस इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर आपको दिया है कितना? 72, इसकी जगह पुट कर दो। तो सेकंड हमें निकालना है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया? कितना आ गया? 504 और 8 आया हमारे पास। एचसीएफ व्हाट इज सेकंड नंबर इज, दिस इज 504 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 72। तो सेकंड नंबर इज 56। तो दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, जब भी सम एंड डिफरेंस किसी दो नंबर का दिया जाता है तो आप इजीली उसको, उन दोनों नंबर को निकाल सकते हो। वो नंबर नहीं उन्होंने दिए एचसीएफ एंड एलसीएम, तो दोनों जब आ गए हमारे पास,
तो हमारे पास एक थ्योरम है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना इक्वल होगा, ठीक है। तो एक नंबर उन्होंने दे दिया है तो एक ही अननोन है, ये उधर ले जाओ, तो वो दोनों हमारे पास निकल गए, डिवाइड करके 56 का आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जी क्वेश्चन है, LCM and HCF of two numbers are 90 and 15। तो फार्मूला नंबर थर्ड, जो LCM HCF दोनों आते हैं, सम ऑफ, अगर जो नंबर जो दोनों दिए हैं, एक फर्स्ट लगना था, अगर एक नंबर दिया होता आपको तो फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू जी आएगा था LCM इंटू HCF, लेकिन हमें एक नंबर दिया नहीं है उसने, तो उसने क्या दिया है, सम ऑफ द नंबर्स इज 75। वो हमें नंबर पता नहीं है, नंबर जूम करने हैं पहले, तो कैसे जूम करोगे, तो फार्मूला हमारे पास LCM दिया है उसने 90, HCF उसने दिया है 15, और आपको मैंने अब वो फार्मूला HCF और फर्स्ट नंबर कितना लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज 15x एंड सेकंड नंबर इज 15y। मैंने बोला था ना, अगर आपको HCF दिया है तो हमने कैसे निकालना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कैसे लिखना है, उसके साथ XY से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर आ जाएंगे, वेयर XY आर कोप्राइम, मतलब ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, सिर्फ इसका, तो जो कॉमन रहता है वो HCF आ जाता है। इसका कॉमन क्या निकलेगा, वो HCF होता है बच्चों, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर XY का और फैक्टर आ जाए तो ये 15 हाईएस्ट नहीं रहा, तो क्योंकि 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जहां निकाल के देख लो तो 15 आएगा, तो वो HCF है। तो जब HCF दिया हो तो नंबर कैसे लिखना है, 15x एंड 15y, ठीक है बच्चों। और उसका इसमें से आपको बताओ मुझे, उसका जो हमारा LCM है वो कितना आएगा, LCM, तो LCM आता है बच्चों, कैसे आता है ये, जो दिस इज HCF इंटू x इंटू y, ये फार्मूला बेटे यूज करो। LCM क्या दिया उसने 90, HCF क्या दिया उसने 15, XY हमें पता नहीं है बच्चों, तो XY का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा, 15 तो ले जाओ, 90 अपॉन 15। तो बच्चों XY कैसे नंबर है, XY ऐसे नंबर है बच्चों, XY 6, इनका मल्टीप्लिकेशन करके 6 आ जाएगा, तो कैसे हो सकता है वो नंबर, वो 6 1 हो सकते हैं, और वो 3 2 हो सकते हैं, और बस यही, जब 6 1 होगा, जब 3 2 होगा, तो कौन से दो लेने हैं, तो अभी ये तो XY की वैल्यू बात कर रहा हूं मैं, XY जो हो सकते हैं वो कोप्राइम हो गए। कोप्राइम क्या होते हैं, वैसे 3 3 नहीं हो सकता कि दे आर नॉट कोप्राइम, वो आपस में 3 से डिवाइड हो जाते हैं। वो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो और वो आपस में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, जो या 6 1 होंगे या 3 2 होंगे। वो ये किस पे डिपेंड करेगा, क्या होगा, जो अगली कंडीशन देंगे, सम ऑफ द नंबर्स इज 75। तो XY अगर मान लो x हमारा 3 आ गया, 6 लगा लो पहले, x 6 y is 1, तो यहां पुट करो x 6 y 1, तो HCF इसका हमारे पास 15 है, तो नंबर क्या आ गया, नंबर इज 15x, 90 हो गया 15 इंटू 6, और सेकंड नंबर कितना हो गया 15 इंटू y, तो हो गया 15, बटे 2 नंबर हो गए, उनका सम कितना है, सम ऑफ नंबर इज 75, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं 3 and 2, 3 and 2 का बच्चों, अब x इक्वल टू 3 ले लो, तो ये नहीं हो सकते, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 पुट करके देखो बच्चों, अभी XY ये है, लेकिन नंबर XY नहीं है, नंबर 15x एंड 15y है। 15x कितना हो गया, 15 3 are, so फर्स्ट नंबर इज 15 3 are 45, सेकंड नंबर इज 15 2 are 30, उनका सम कितना हो, सम ऑफ द नंबर इज 75, यस, तो सम इज 75, तो ये तो नंबर 2 हो गए 45 एंड 30, तो निकालना क्या है, फाइंड द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर इज दिस। ओके बच्चों, आसान हो गया काम। तो क्या किया हमने, जब हमें HCF और LCM दोनों दिए जाते हैं बच्चों, तो 2 फार्मूले यूज होते हैं, या तो वो फार्मूला यूज होता है कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड इक्वल टू इसका हमारा HCF एंड LCM, इनका मल्टीप्लिकेशन,
या ये प्रोडक्ट ऑफ टू। अगर वो तब होता है अगर एक नंबर दिया हो या दूसरा दिया हो तो एक नंबर निकालना हो, ठीक है। लेकिन ये उसने दोनों का सम दिया है बच्चों 75, तो वो इस फार्मूले से तीसरा फार्मूला, एक दूसरा फार्मूला और यूज किया था हमने, एलसीएम इक्वल एचसीएफ इनटू एक्सवाई वेयर एक्सवाई इज को प्राइम। तो वो कैसे यूज करेंगे, नंबर्स कैसे यूज कर रहे हैं हमने, जो हमारा एचसीएफ दिया होता है ना बच्चों, पहला मान लो 15x, दूसरा मान लो 15y, ठीक है। अब इनका और यहां फार्मूले लगा दो बच्चों, एलसीएम 90 है, एचसीएफ 15 है, ये एक्स वाई हुआ है, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करके 6, एक्स वाई 6 मतलब इसके दो फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। तो 6 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है बच्चों, या 6 को आएगा मल्टीप्लाई करके, नहीं ये तो आएगा नहीं, तो पहले या 3 2 को करके आएगा, ठीक है बच्चों। तो 6 मल्टीप्लाई करके 3 2, तो 2 पॉसिबिलिटी रह गई बच्चों जी। फर्स्ट फिर ये पॉसिबिलिटी कौन सी फाइनल मानी जाएगी, जो उसने और कंडीशन देनी है, सम ऑफ द नंबर इज 75। अब एक्स वाई की वैल्यू, एक्स ये आ गया, मान लो वाई ये आ गया, इसको चेक करके देखते हैं दो नंबर कौन कौन से हो गए, 15x और 15y है। एक्स की वैल्यू 6 पुट की है तो 90 आ गया, और y की वैल्यू 1 पुट की है 15 आ गया। दोनों का सम कितना है, ये 105 हो गया, लेकिन ये नहीं है क्योंकि सम शुड बी 75। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स is 5 times their HCF and product of two numbers is this, find HCF and LCM. तो LCM is two number is 5 times their HCF. तो let HCF is H से इसको डिनोट करते हैं और LCM को L से डिनोट करते हैं। तो this is equal to LCM is 5 times the this and और क्या दिया, product of two numbers is this, product of two numbers दिस इज इक्वल टू, एंड आपको पता ही है जो फर्स्ट सबसे रूल है वो है L इंटू एच, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मींस एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वो आपको दिया है उसने 20,480, ठीक है बच्चों। अब L जहां दे दिया 5H, पुट करो 5H इंटू H इज इक्वल टू 0480, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20,480 बच्चों। तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4096। तो व्हाट इज एच, आपको ये नंबर याद होगा, काफी इंपॉर्टेंट नंबर है ये, इसका स्क्वायर रूट करके देख लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 64 बच्चों। तो एच आ गया 64, एल कितना आ गया, एल इज इक्वल टू 5H 5 इंटू 64, तो कितने नंबर आ गए, H हमारे पास 64 आ गया, L हमारे पास 320 आ गया। तो एक क्वेश्चन क्या था, फाइंड HCF एंड LCM, ठीक है। तो HCF इज दिस एंड LCM बच्चों दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आसान क्वेश्चन है बच्चों काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन है LCM HCF and LCM of two numbers are 5 and 120 respectively if the sum of the number is 5, sum of reciprocals। तो बच्चों सबसे पहले तो जो फार्मूला यूज और रूल फर्स्ट यूज होना नहीं है, क्योंकि वो दिए होते हैं, अगर हमारे पास HCF और ये हमें LCM दिया हो, लेकिन हमारे पास जो एक नंबर दिया होता तो हम दूसरा नंबर निकाल देते, कुछ भी निकाल लेते, आंसर कुछ भी पूछ लेते, वो क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो फर्स्ट फार्मूला यूज करके निकल जाना था। लेकिन वो फार्मूला ये यूज दूसरा होगा। अभी क्या है, सम दिया है, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, लेट द नंबर्स आर, तो क्योंकि HCF दिया है 5, तो 5 का मल्टीपल होगा, नंबर आर 5X एंड 5Y, ठीक है, तभी इसका HCF 5 आया होगा कॉमन, ठीक है। तो 5X 5Y वेयर XY आर कोप्राइम, कोप्राइम मींस आपस में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हो। तो ये दो नंबर हो गए, तो फार्मूला क्या बना वो एलसीएम वाला, एलसीएम इक्वल टू HCF इंटू XY, ठीक है बच्चों। अब ये एलसीएम कितना, एलसीएम उसने दिया है 120, एलसीएम कितना दिया 5X इंटू Y, ठीक है बच्चों। तो XY कितना आ गया 24,
तो एक्स वाई जिसका मल्टीप्लाई करके 24 आता है, मतलब एक्स वाई इसके क्या आते हैं, फैक्टर। इसके तो एक्स वाई कैसे निकालना है, फैक्टर देखो 24 के निकाल के कैसे निकलेंगे, और वो प्राइम होने चाहिए एक दूसरे से। 24 को फैक्टर क्या होगा, 24 1, उसके आगे नीचे 12 2, नो प्राइम नंबर, को प्राइम टू ईच अदर, और उसके नीचे क्या होंगे बच्चों, 8 से जाएगा 8 3, दिस इज आल्सो प्राइम नंबर टू ईच अदर। उसके बाद 8 के बाद आएगा हमारा 6 4, ये भी प्राइम नहीं है, ये आर नॉट प्राइम टू ईच अदर, 2 से चले जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद और उसके बाद 6 के बाद, बस 6 के बाद ये 4 3 2 1, ठीक है, बस यही। तो प्राइम टू ईच अदर कौन से कॉम्बिनेशन हुई, या ये है या ये है। अब दूसरी शर्त लगानी है जो अभी और दिया है, सम ऑफ द नंबर इज 5, तो नंबर एक्स वाई की वैल्यू आई बच्चों, लेट एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए ये देख लेते हैं हम, इसको चेक कर लेते हैं, एक्स 24 है मान लो, वाई ये क्या मान लो, तो इसका नंबर्स क्या आएंगे, नंबर्स आर दिस 5 into 24, तो नंबर्स आर 5 into 24 एंड 5 into 1, कितने आ गए ये 120 और 5, इनका सम कितना हो गया, 120 और 5 125 होते हैं, लेकिन सम ऑफ द नंबर इज 55 बच्चों। तो ये नहीं है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है वो चेक कर लेते हैं, 8 और 3, क्योंकि ये दीज आर नॉट को प्राइम टू ईच अदर, ये आपस में किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जे भी किसी नंबर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जे प्राइम नहीं है, जे ना कॉम्बिनेशन लेना है, क्योंकि ये फार्मूला है एक्स वाई आर को प्राइम। तो अभी 8 3 को लेते हैं, तो क्या आएगा 5 into 8, तो x इज इक्वल टू मान लो 8, y इक्वल टू 3, तो नंबर्स क्या हो गए 5x और 5y, तो 5 into 8 एंड 5 into 3, तो क्या नंबर हो गए 40 एंड 15 बच्चों, ठीक है। इनका सम कितना आ गया 55, ये 55, तो दी जाता नंबर। तो आंसर इज दिस, तो निकालना क्या है, फाइंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कैसे होगा इसका, रेसिप्रोकल मीन 1.40 1.15, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों इसका, किससे डिवाइड होंगे ये बोलो, 15 40 15, ये 5 से डिवाइड होंगे 120 बच्चों, 3 8 11 upon 120, तो ये रेसिप्रोकल सम कौन सा है 11 upon 120, तो दिस इज द राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर तो आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को, और इसको शेयर जरूर करिए बच्चों, आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे इसका फायदा ले सके। मुझे यही एडवांटेज है बस, ताकि ये मेरा जो नॉलेज है ये ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा सके बच्चों। मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, और उसका फल मुझे क्या है, किसी ने पैसा नहीं खर्चना है, बस इसको पढ़ो और सक्सेसफुल हो जाओ बच्चों, आगे से आगे बढ़ाओ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको क्या क्वेश्चन है, ये रेशो 3 नंबर है, पहले 2 नंबर के क्वेश्चन अभी हमने किए जो 2 नंबर के होते थे, या 3 नंबर्स आर इन द रेशो हाफ 2/3 3/4। ये बच्चों ऐसी रेशो दिए, तो ये रेशो कुछ अटपटी सी लगती है, तो इसको रेशो को वैसे मान लो मैं आपको रेशो दूं कोई 2 into 4, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, और इसको 2 into 2/4 से हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2, सेम रेशो बनी बेटे, 2 से डिवाइड कर दो, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तब भी रेशो इज सेम, क्यों, क्योंकि 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 6.5। मतलब इन रेशो को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सारे ये इसको फ्रैक्शन में ना रहे, तो इसको क्वेश्चन में रेशो में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इसको रेशो से भी कर लो। द रेशो ऑफ 3 नंबर्स इज 1/2 2/3 is to 3/4, तो इसको इसका एलसीएम कितना हो गया 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 6, ये हो गया 8 9, एक ही बात है। तो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करो 3 4 4 2 8, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो 4 into
3 9। तो एक्चुअल रेशियो इज दिस। ये काफी रेशियो सबसे पहले कौन कौन से बने, ये इसकी रेशियो ये है। तो लेट थ्री नंबर्स आर, ये तो इसकी रेशियो थी। जब रेशियो दी होती है तब क्या आएगा नंबर, 6x 8x एंड 9x। ठीक है बच्चों, लेट थ्री नंबर्स आर दिस। अब बच्चों मुझे बताओ इसका HCF क्या होगा बच्चों, HCF बताओ शाबाश। तो HCF मैं बार बार बोल रहा हूं, कितने मार्जिन नंबर दो, ऐसा कोई नंबर सबसे बड़ा जो इन सबको डिवाइड कर दे और आगे किसी से डिवाइड ना हो। मान लो x से डिवाइड करूं मैं, x कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन, तो x ले लें तो यहां 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9 में क्या और नंबर कोई आएगा जिससे वो डिवाइड करेंगे 6 8 9? नो। तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा, x। ठीक है बच्चों, अभी x कैसे आएगा, आगे उसने कंडीशन दी है, इफ डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 33, तो ग्रेटेस्ट इज दिस बच्चों, स्मॉलेस्ट इज दिस, इनका डिफरेंस कितना होगा 3x। कितना दिया उसने 33, देन x इज इक्वल टू 33/3, तो आंसर इज 11 एंड HCF इज x। अभी मैंने बताया कैसे बच्चों, जो भी आपने x से मल्टीपल ये लिखे हैं नंबर, उनका सबसे बड़ा कॉमन क्या आएगा वो उसका HCF होता है। तो ये x x x तीनों, अगर बच्चों मैं ये तो हो गया HCF, तो HCF इसका x आएगा, तो ये तो आंसर आ गया। तो आपका x इज 11, तो HCF इज 11, तो आंसर हो गया जी। अभी यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, शायद कभी और एग्जामिनर पूछ ले, इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों। बच्चों एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, ये कॉमन तो एक बार लेना ही है x, उसके साथ जो बाकी बचे 6 8 9 उसको भी मल्टीप्लाई करो। And x is 11, ये आ गया बच्चों एलसीएम। वैसे जहां पूछा नहीं है क्वेश्चन, जहां खत्म है, लेकिन फिर भी आपको आगे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जब इसका हमें एचसीएम निकाला जा सकता है 3 नंबर से, उसका कॉमन लेके एक्स एक्स एक्स, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, बाकी जो बचे, लेकिन वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, मैं बार बार कहता हूं। तो वो प्राइम टू, तीनों प्राइम टू ईच अदर है, तो मतलब 6 8 9 का कोई इसका जो एचसीएम निकालो वो 1 आएगा। 1 से बड़े किसी नंबर से तीनों डिवाइड नहीं हो सकते, और 2 से ये दोनों हो जाएंगे, 3 से ये दोनों हो जाएंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो क्या कहते हैं उसको प्राइम टू ईच अदर हुए 6 8 9। उसके आगे इसका मतलब इसका कॉमन कौन सा निकलेगा, ओनली एक्स, एक्स यहां से कितना आ गया 11 बच्चों। तो एचसीएफ इज 11 और एलसीएम 11 के अलावा जो और भी रहते हैं 6 8 9 उसको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर दिस, एलसीएम इज दिस, तो नंबर्स आर क्या हो गए नंबर। तो मैंने कहा जब भी रेशियो दिया उसका मतलब उसको क्या मान लो आप, इसको मान लो लेट 2 नंबर्स आर, पिछले क्वेश्चन में हमने 3 मारे थे, ये 2 आ गए, लेट 2 नंबर्स आर 9x एंड 14x। ठीक है बच्चे, तो आगे उसके आगे क्या दिया, x फाइंड आउट कैसे होगा, अगली कंडीशन एलसीएम इज 108। इसका एलसीएम क्या निकला बच्चों, एलसीएम इज कैसे, एक तो कॉमन निकाल लो सब दोनों का, वो जो कि एचसीएफ होता है, इनटू जो आगे 2 नंबर कॉमन नहीं जो बाकी निकलता जिसमें से कोई 9 एंड 14, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना दिया इसने, दिस इज इक्वल टू 63 1008। तो व्हाट इज x इज इक्वल टू, ये दोनों उधर ले जाओ बच्चों, डिवाइड हो जाएंगे जाके, दिस इज 1008 डिवाइडेड बाई 9 एंड 14, क्या बच्चों आ गया 8। तो x इज इक्वल टू 8, x इज नंबर क्या आ गए, नंबर इज 9x 14x है, तो नंबर आर 9 इंटू 8 एंड 14 इंटू 8, तो क्या है ये 72 एंड 112, तो आंसर इज सी इज द राइट। ओके, 3 numbers are in the ratio this, LCM is this, what is HCF, let 3 numbers are, ratio दिया बच्चों, let 3 numbers are 3x 8x and 15x। इसका तो इसने आगे x कैसे निकलेगा, इसने दिया LCM is 8280, तो
इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा, और 3 नंबर, क्योंकि 3, 8, 15 आपस में को प्राइम है, किसी और नंबर से ये तीनों डिवाइड नहीं हो सकते। इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा, एक्स, एचसीएफ इज एक्स, जो सब कॉमन सब का है। तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू व्हाट, इंटू 2 नंबर का केस है। तो बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा, यहां से निकालो एलसीएम, क्या फार्मूला है इसका, फार्मूला होता है जो एक तो एक्स कॉमन निकल गया इसमें से, इसका एचसीएफ क्या आया सबसे पहले, एचसीएफ इज एक्स, और एक एक्स कॉमन निकल गया अगर, तो बाकी क्या बचते हैं 3, 8, 15, उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हुआ ये एक्स इंटू 3 इंटू 8 इंटू 15, ये आ गया बच्चों एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तीनों का पहले तो एक कॉमन निकाल दो जो कि एचसीएफ होता है, उसके बाद जो नंबर बच गए उसको मल्टीप्लाई कर दो सारे को, तो फिर क्या आता है हमारा एलसीएम। तो कितना आया ये, दिस इज 120 इंटू 3, 360x। तो कितना दिया है इसने, दिस इज 8280। तो x कितना आया 8280 डिवाइड बाई 360। बच्चों x इज 23, तो नंबर्स क्या आ गए ये। व्हाट इज एचसीएफ, तो एचसीएफ इज x, जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। तो देयर एचसीएफ इज 23। ठीक है बच्चों।